तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपको तैयार करना है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के एग्जामिनेशंस में ये पूछी जा सकती है। क्वेश्चंस कह रहा है कि कोपेन जो कि एक भाई साहब क्या है, तो यह भूगोलवेत्ता है, इनके द्वारा जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कोपेन जो कि एक भूगोलवेत्ता है, उनके द्वारा जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो मौलिक रूप से हम बात करें तो कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा प्यारे बच्चे, 5 भागों में। कितने भागों में बांटा कोपेन, 5 भाग में। याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए वो कौन कौन सा भाग है। तो सबसे पहले इन्होंने जलवायु को बांटा उष्णार्द्र जलवायु में, फिर इन्होंने बांटा शुष्क जलवायु में। इसके बाद बात करेंगे तो तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन था वह था मध्य अक्षांशों की आर्द्र समताप जलवायु, और चौथा क्लासिफिकेशन क्या है, तो मध्य अक्षांश में शीतल आर्द्र जलवायु, और आखिरी में इन्होंने जो जलवायु को बांटा हुआ ध्रुवीय जलवायु है। तो ये 5 क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है, कोपेन के द्वारा किया गया है जलवायु का। ठीक है, अब देखो यहां पर हम जो समझेंगे बारी बारी से इन सभी पार्ट्सों को, सभी क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो कोपेन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहला जो जलवायु का क्लासिफिकेशन किया उष्णार्द्र जलवायु में। तो देखो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, यह एक प्रकार का वैसा जलवायु है, यह वैसे क्षेत्रों में यह जलवायु पाया जाता है जहां पर काफी अधिक मात्रा में बारिश देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, जहां पर काफी अधिक बारिश देखने को मिलती है, वहां की जलवायु को उष्णार्द्र जलवायु कहा। किसने, कोपेन ने कहा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, देखो वैसे तो जहां बारिश ज्यादा होगी तो शीतलता ज्यादा होगा, ठंडी ज्यादा होगी, लेकिन यह वैसा क्षेत्र है जहां पर बारिश की अधिकता तो होती है, लेकिन शीत ऋतु में यहां पर बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी जगहें आपको देखने को मिलती है जहां जाड़े के समय में भी क्या होता है, बारिश हो जाती है, लेकिन वैसे क्षेत्र जहां पर बारिश तो अधिक मात्रा में होगी लेकिन शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है, वैसे क्षेत्रों की जलवायु को हम लोग उष्णार्द्र जलवायु कहते हैं। और यह जो क्षेत्र है यहां पर जो है सबसे अधिक ठंडा का जो महीना होता है ना, वहां भी तापमान कितना होता है पता है, 64 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, है ना, 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के तापमान होते हैं जहां उष्णार्द्र जलवायु होती है। किसके द्वारा बताया गया, कोपेन साहब के द्वारा बताया गया। आगे बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन जो इन्होंने करा, दूसरा क्लासिफिकेशन है शुष्क जलवायु। क्या है प्यारे बच्चे, शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट। अब अगर बात करें शुष्क जलवायु की तो यहां पर जनरली नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, शुष्क मतलब सूखा। शुष्क मतलब क्या प्यारे बच्चे, सूखा, है ना। तो देखिए यहां वैसा क्षेत्र जहां पर वर्षा जो है क्या होता है, वर्षा से अधिक वाष्पीकरण देखने को मिलती है ना, वर्षा से क्या देखने को मिलती है, अधिक वाष्पीकरण देखने को मिलती है। वहां क्या होता है भाई साहब, तो वहां जो है उसको हम लोग वहां के जलवायु को शुष्क जलवायु कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र जो कि शीत ऋतु के अंतर्गत नहीं आता है, किसके अंतर्गत नहीं आता है, यहां शीत ऋतुएं देखने को नहीं मिलती है जहां जलवायु शुष्क होती है। समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट्स निकल कर आता है वह अगला पॉइंट्स है मध्य अक्षांशों की आर्द्र समताप जलवायु। प्यारे बच्चे देखो, मध्य अक्षांश, अक्षांशीय रेखाओं के मध्य जो आर्द्र समताप जलवायु है, वैसे क्षेत्र जहां पर क्या देखने को मिलता है, तो ठंडे महीने का जो तापमान होता है 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 26.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच देखने को मिलता है ना। वैसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो वह मध्य अक्षांश की आर्द्र समताप जलवायु वाली क्षेत्र कहलाती है। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, तो गर्मी के महीना में जो औसतन तापमान होता है लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, और ऐसे भागों में वर्षा जो है आपको सालों भर देखने को मिलती है। समझ में आ रही है बात। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा जो कि कोपेन के द्वारा जलवायु का क्लासिफिकेशन किया गया है। जब आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट का, तो देखो चौथा पॉइंट है मध्य अक्षांशों में शीतल आर्द्र जलवायु। अब मध्य अक्षांश में यहां पर था समताप जलवायु, यहां पर है प्यारे बच्चे क्या, शीतल आर्द्र जलवायु। देखो यह एक वैसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या है भाई साहब, तो जहां पर अधिकतम ठंडी महीने का जो तापमान होता है, ठंडी महीने में यहां पर 26.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर होता है। अब यहां पर नीचे टेम्परेचर है तो स्वाभाविक सी बात है
कि यहां पर क्या देखने को मिलेगी, शीतलता, आर्द्रता ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। और यहां पर गर्मी महीने में जो तापमान होता है वह 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र आप कह सकते हो जहां पर ठीक ठाक ठंडी भी पड़ती है, ठीक ठाक क्या होता है प्यारे बच्चे, ठंडी भी देखने को मिलती है, और यहां पर ठीक ठाक गर्मी के महीना में आपको गर्मी भी देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे। तो इस तरह की जो जलवायु क्षेत्र है, वैसे जलवायु क्षेत्रों को मध्य अक्षांश में शीतल आर्द्र जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। और एक आखिरी में जो कि इनके द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया वह था ध्रुवीय जलवायु। क्या था प्यारे बच्चे, ध्रुवीय जलवायु की जब बात करते हैं, सेंटर पोल क्लाइमेट, ठीक है। इस ऋतु में क्या, यहां पर क्या होता है ऐसे क्षेत्रों में, तो इसमें कोई भी ऋतु जो है गर्म देखने को नहीं मिलती है। मतलब हर एक ऋतुएं आपको सामान्य अवस्था में देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, हर एक ऋतुएं, जैसे कि ठंडी हो जाता है, जैसे कि आपका गर्मी हो जाता है, जैसे कि आपका बरसात हो जाता है ना। तो ये सारी ऋतुएं जो है आपको एक सामान्य अवस्था में देखने को मिलेगी। और यहां पर देखो सामान्य अवस्था का रीजन बताते हैं। जब कभी भी किसी भी जगह तापमान अगर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे देखने को आपको मिल रही है, मतलब आप समझिए कि वहां हर एक चीजें जो है आपको समान अवस्था में देखने को मिलेगी। तो यहां गर्मी के महीना में भी टेम्परेचर आपको कितना देखने को मिलता है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे देखने को मिलता है। और वह क्षेत्र कौन सा है, तो ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र है। ये 5 क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था, तो कोपेन के द्वारा किया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, क्या आपको हर एक चीजें अच्छे से समझ में आई। आप इसको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स नोट कर लोगे। देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 5 पेज नहीं लिखना है, आप उतने ही चीजों को लिखिए जो ऑथेंटिक हो, जो अच्छे से आपको नंबर दे सके, है ना। अनर्गल चीजें तो लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन आपको मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूं, उतनी चीजें बता रहा हूं जो ऑथेंटिक है। अगर आप जिस तरीके से मैंने यहां पर पॉइंट्स बना के लिखा है, पॉइंट्स बना के लिखा, अगर एग्जाम में आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिखते हो, आपके बढ़िया मार्क मिलने की पूरी संभावनाएं रहेगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब कभी भी आप पेपर देने जाते हैं प्यारे बच्चे, तो जैसे कि यहां पर पॉइंट्स मैंने बताया है, यहां पर देखिए जैसे ये लाइन मैंने लिखा है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहां तक की जो लाइनें हैं ये इसे ब्लैक पेन में लिखना है, ये सारी लाइनें आपको ब्लू पेन से लिखना है। अगर आप इस तरीके का पेन का यूज करके लिखते हो एग्जामिनेशंस में तो आप बढ़िया मार्क गेन करोगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।